हरे कृष्णा। भगवत प्राप्ति करने का सबसे सरल और आसान तरीका है वैष्णवों की सेवा करना, वैष्णवों का संग करना। इसलिए कहते हैं साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो हमें जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति करनी है, आत्मोन्नति करनी है, तो साधु संग से आसान तरीका और कोई भी नहीं है। इसलिए कह रहे हैं ना कि लव मात्र साधु संग। लव मात्र यानी आप जब आँख बंद करके फिर से खोल देते हैं, जितना समय लगता है उसे कहते हैं लव। तो ये सेकंड से भी बहुत छोटा होता है। तो इस समय में भी यदि हम किसी साधु के संपर्क में आ जाते हैं तो बहुत सारी सिद्धियां हमें प्राप्त हो जाती है। राइट, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो एक छोटी सी कहानी सुनेंगे कि किस प्रकार से छोटा सा साधु संग भी हमें बड़े से बड़े खतरे से भी बचा सकता है। नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतो भया। तो दूसरे अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि छोटा सा भी धर्म हो गया व्यक्ति के हाथ से तो बड़े से बड़े भयंकर से भयंकर दुख से, आपदा से, विपदा से उस व्यक्ति का संरक्षण हो सकता है। तो चलिए कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक मजदूर था और कुली था। वो सामान उठाना वगैरह वगैरह उसका काम था। तो ये जो व्यक्ति था साधु संग से बड़ा आसक्त था, साधु की सेवा करता था। कुछ ना कुछ जो पैसे मिलते थे उससे वो साधुओं को भोजन करवाता था और साधु भी उससे बहुत ही अटैच थे, आसक्त थे। साधुओं की उस मज़दूर के ऊपर बड़ी ही कृपा थी। और इस मज़दूर की एक कंडीशन थी, ये जो कुली था उसकी एक कंडीशन थी कि जिस भी व्यक्ति का मैं सामान उठा के लेके जाऊंगा उसने मुझे हरी कथा सुनानी है। समझ रहे? जिस व्यक्ति का भी मैं सामान उठाऊंगा उसे मुझे हरी कथा सुनानी है। यदि उसे पता नहीं हरी कथा तो मैं उसे हरी कथा सुनाऊंगा। तो ये उसकी कंडीशन थी और वो उसी व्यक्ति का बोझा उठाता था जो व्यक्ति इस कंडीशन को राज़ी होता था। तो व्यक्ति पूछते थे, क्या रे भाई सामान उठाएगा मेरा? तो वो कहता था, आप मेरी हरी कथा सुनिए, नहीं तो मैं आपकी हरी कथा सुनूंगा। दोनों में से एक को हरि के बारे में बोलना है। यदि आप इस कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो ही मैं आपका बोझा उठाऊंगा। तो जो भी इस कंडीशन से राज़ी होता था वो बोझा उठाते थे। तो एक बार की बात है, घाई में घाई गड़बड़ में उन्होंने एक धनवान सेठ का सामान उठा दिया और रास्ते में चल रहे थे, दूर जाना था कई धनवान सेठ को। जो मज़दूर था उसने भी पूछा नहीं कि आप हरी कथा सुनेंगे नहीं सुनेंगे। तो ये द्विधा में पड़ गया कि मैं इन्हें पूछूं कि नहीं अभी। तो उस कुली ने पूछ दिया कि सेठ जी, मैं भूल गया आपको बताने के लिए कि मैं उसी व्यक्ति का सामान उठाता हूँ जो मुझे हरी कथा सुनाता है, और यदि उसे नहीं आता हरी कथा सुनाना तो मैं सुनाता हूँ उसने। तो आप इस कंडीशन से डू यू एक्सेप्ट दिस कंडीशन? मैं आपको हरी कथा बताऊँगा, चलेगा आपको? तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है भाई, सुना दे हरी कथा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जो दोनों चलने लग गए और ये हमारे मज़दूर थे हरी कथा सुनाने लग गए। उनके अंदर का संत जागृत हो गया। और आपको पता ही है कि यदि भक्त बोलना शुरू कर दे तो यहाँ की लीला, वहाँ की लीला, लीला कुछ अंत नहीं है। राइट, कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भक्त का यह स्वभाव है कि कृष्ण कथा में उसे बहुत आनंद आता है। इनफैक्ट इतना आनंद आता है कि वो बाहर के आनंद को भी भूल जाता है। कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुष्ट हो जाता है, आनंद लेता है। राइट, तो चलने लग गया और इस व्यक्ति की कथा चालू थी। वो सेठ जी सुन रहे थे नहीं, पता नहीं, पर ये व्यक्ति कंटिन्यूसली बोल रहा था। और जैसे उनके घर पे पहुँचे तो मज़दूर ने पूछा पैसे लेने के बाद कि महाराज जी कैसी लगी आज की कथा? तो सेठ ने बोला कि भाई आप तो बोल रहे थे पर मेरे मन में केवल पैसों के बारे में विचार चल रहा था, मैं कुछ सुना नहीं। पर आपको बुरा ना लगे इसलिए मैं केवल हाँ
ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसे बोल रहा था। मुझे कुछ सुनाई दिया नहीं, मैंने कुछ सुना ही नहीं। तो व्यक्ति जो कुली था वो बहुत गुस्सा हो गया। अरे आप ऐसी क्या बातें करते, भगवान श्री कृष्ण की मैं लीला इतने बता रहा था और आपने सुना नहीं? बोले नहीं सुना। आपको बुरा ना लगे इसलिए मैं केवल हाँ नहीं कर रहा था, मैंने कुछ सुना नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा, देखो भाई मैं आपको बताता हूँ, कल शाम को आपकी मृत्यु तय है और यमदूत कल आएंगे और आपको शाम को लेके जाने वाले हैं, तो तैयार रहिए। मैंने जो भी आपको कथा बताई है वो सोचिए समझिए। तो वो धनवान व्यक्ति डर गया, बोले अभी मैं क्या करूँ, मुझे तो यमराज से, यमदूत से डर लगता है, मुझे लेके जाएंगे कहाँ पे ये लोग, यमपुरी में, और क्या मुझे यातनाएं देंगे, मुझे पता नहीं, मुझे कुछ तो उपाय बताइए। तो कुली ने कहा कि महाराज जी देखिए, आपके जीवन में आपने बहुत सारे पाप किए हैं, पुण्य तो बहुत कम है, पर एक पुण्य आपको कल मिला कि आपने हरि कथा एटलीस्ट आपके कान के ऊपर गिरी। आपने सुना तो कुछ नहीं, पर मैं बोल रहा था तो आप यू आर रिस्पॉन्डिंग, तो कुछ तो उसका पुण्य मिलेगा। तो धनवान सेठ ने पूछा कि उसका कुछ फ़ायदा है क्या, क्योंकि मुझे इतने सारे दुख नहीं भोगने हैं, मुझे पता है मैंने बहुत सारे पाप किए हैं ज़िंदगी में, बहुत सारे लोगों को लूटा है और यातनाएं दी है, तो मुझे यमपुरी में नहीं जाना है, नरक में नहीं जाना है। तो उस व्यक्ति ने कहा, कुली ने, कि एक काम करिए, जब भी आपको यमराज जी पूछेंगे आपको सुख भोगना है और आपको दुख भी भोगना है, तो आप उनमें से क्या भोगेंगे? तो आपको यमराज को एक ही उत्तर देना है कि यमराज जी मुझे पता है मेरे पाप बहुत सारे हैं, मुझे दुख भोगना है, और मेरा जो भी पुण्य है मुझे पुण्य को देखना है। क्या करना है? मुझे पुण्य को देखना है, पाप को भोगना है, पुण्य को देखना है। तो ठीक है। तो सेठ जी की जैसे बताया था उनका देहांत हो गया, उनको यमलोक लाया गया, और चित्रगुप्त ने वो सब लेखा जोखा जो था वो निकाला, बोला कि आपके इतने इतने पाप है, इतने इतने पुण्य है, क्या करना चाहोगे? तो उन्होंने कहा, मैं पाप को भोगना चाहूँगा और पुण्य को देखना चाहूँगा। तो चित्रगुप्त ने कहा कि भाई ये क्या होता है, पाप पुण्य दोनों भी भोगने पड़ते हैं, आपको पुण्य देखना है, मतलब क्या करना है आपको? बोले नहीं मुझे पुण्य को देखना है। चित्रगुप्त जी लेके गए उन्हें यमराज के पास, यमराज को भी वही बताया, मुझे पाप को भोगना है, पुण्य को देखना है। ये पुण्य को देखना क्या होता है? पुण्य तो भोगा जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है पुण्य का, ये देखना है मतलब क्या होता है? तो यमराज जी, चित्रगुप्त जी धर्मराज के पास गए। धर्मराज भी कन्फ्यूजन में पड़ गए। धर्मराज जी धर्म का सब कुछ ज्ञान रखते हैं, वो बोलिए पुण्य को देखना मतलब क्या होता है? हमें नहीं पता क्या होता है, चलो भगवान विष्णु के पास जाते हैं जो कि सबके हृदय में निवास करते हैं, और उन्हें हर एक प्रश्न का उत्तर उनके पास है। तो गए वो सब लोग तीनों गए, और उस ब्राह्मण ने, उस धनपति सेठ ने कहा कि भगवान जी नमस्कार, पर मुझे पाप को भोगना है और पुण्य को देखना है। और भगवान जी हंसने लग गए और बोले कि चित्रगुप्त जी, धर्मराज जी, यमराज जी, आप अपने अपने स्थान पे जाइए, ये मसला मैं सॉल्व करता हूँ। तो वो धनपति सेठ ने फिर से पूछा, भगवान जी मुझे पुण्य को देखना है। तो भगवान ने कहा, भगवान विष्णु ने, अरे मूर्ख, पुण्य को देखना यानी मुझे देखना है। आपने इतने सारे पाप किए, परंतु एक क्षण का जो आपको साधु संग मिला, उसका पुण्य इतना है कि चित्रगुप्त जी, यमराज जी, धर्मराज जी जो सबको पनिशमेंट करते हैं, सबको दंड देते हैं, वो आपको आदर आतिथ्य से आदर पूर्वक मेरे सामने लाए, और मेरा आपको दर्शन करने का मौका जो मिल रहा है वो आप पुण्य है आपके लिए। तो उस व्यक्ति को अपनी भूल समझ में आ गई कि कितना बड़ा महत्वपूर्ण है ये सत्संग। हमें बहुत इजीली मिलता है सत्संग, राइट? मंदिर तो हर जगह पे है, और बहुत सारे अच्छे भक्त तो हमें मिलते रहते हैं, पर हमें उसका इतना महत्व नहीं पता होता। पर ये है असली महत्व। केवल साधु संग करने से, लव मात्र, वो भी थोड़े क्षण के लिए साधु संग करने से हमारी सुरक्षा हो सकती है यमराज के द्वार से। हमें डायरेक्टली भगवान विष्णु के धाम में, गोलोक धाम में हमें एंट्री मिल सकती है। इसलिए कहते हैं साधु संग सर्वशास्त्र को है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो हमें भी किसी ना किसी प्रकार से इस साधु संग को ढूंढना है, देखना है कौन
सिंसियर अच्छे सीरियस वैष्णव है और उनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा संग लेना है। उनके बीच में रह के भगवत चर्चा करनी है, भगवत वार्ता करनी है, तभी हमारा हृदय परिवर्तन होगा और हम भगवत धाम जा सकेंगे। ऐसे भी कहते हैं कि आप यदि सत्संग जहाँ चल रहा है वहाँ पे आप चल रहे हैं, केवल विचार करने मात्र से कि मैं सत्संग में बैठा हूँ, केवल चलने मात्र से टुवर्ड सत्संग, वो करने मात्र से भी हमारी यमराज के यमलोक से मुक्ति हो सकती है और हमें भगवत धाम में एंट्री मिल सकती है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।